पहले आप देखिए लंदन में, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कई रिपोर्ट्स दावा कर रही है, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए लंदन के मेयर बने सादिक खान, क्योंकि वहां पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। फिर न्यूयॉर्क में भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि ज़ोरान ममदानी बने, और अब क्या टारगेट पर मुंबई है, क्योंकि इसकी चिंता जाहिर की जा रही है कि मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन दर्शकों, आपने सोचा ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, और जो कारण है मैं आपको बताने वाला हूं। ये कारण चौंकाने वाले हैं, और ये कारण आपको जब आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही तैयार किया जा रहा है। दिखाता हूं आपको इनकी तैयारी क्या है। दुनिया के दो सबसे बड़े शहरों में, एक तो लंदन है, दूसरा न्यूयॉर्क। उसके बाद क्या मुस्लिम मेयर वाली प्लानिंग अब मुंबई में साकार की जा रही है? दर्शकों समझिए इसे। बीएमसी चुनाव से पहले डेमोग्राफी बदलाव और मुस्लिम मेयर मुद्दा बन गया। एआईएमआईएम के नेता ने कहा कि मुंबई की मेयर एक बुर्के वाली बनेगी। इतना ही नहीं, जहां आरा शेख ने कहा 2047 तक हमारी तैयारी है, यही है जहां आरा शेख। 2047 में मुंबई का मेयर खान पठान या बुर्के वाली बनाकर दिखाएंगे, जिसके बाद मुंबई की बदलती डेमोग्राफी और साजिश का शक पैदा हो गया। क्या मुंबई में मुस्लिम आबादी साजिश के तहत तेजी से बढ़ाई जा रही है? सवाल गंभीर है। क्या ऐसी ही साजिश के तहत लंदन में सादिक खान मुस्लिम मेयर बने जो आप देख रहे हैं? क्या ज़ोरान ममदानी का न्यूयॉर्क मेयर बनना भी ऐसी ही किसी प्लानिंग का हिस्सा है? क्योंकि दुनिया के दो बड़े शहर पर कब्जा करने के बाद अब मुंबई टारगेट पर है, क्योंकि जिस मुंबई में 1961 तक मुस्लिम आबादी महज 8% थी, साल 2011 में यही मुस्लिम आबादी 8 से 13 पहुंच गई और कुल 21% हो गई। यानी एआईएमआईएम नेता ने 2047 तक मुस्लिम मेयर बनाने की जो थ्योरी दी है वो इसी का हिस्सा है, क्योंकि रिपोर्ट में भी 2050 तक मुंबई में 54% मुस्लिम आबादी का दावा किया गया है। 54% दर्शकों। और इसे लेकर एआईएमआईएम नेता तो दावा ठोक कर कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। सुनिए। बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। बन सकते थे कि पहले भी मुसलमान लोग बने। भारत के प्रेसिडेंट बन चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हामिद साहब, कितने सारे गवर्नर हैं जो बने हैं मुसलमान। मगर ये बोलना कि नहीं, ये बोलने वाला ही बनेगा, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन है। पब्लिक जिसको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, वो जीतेगा और इंशाल्लाह मेयर बनेगा। हिंदुत्व के विचार की सरकार जो हिंदू समाज ने चुन के दिए है, उस महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए इस तरीके की कोई भी सपने अगर उनको देखने हो तो वो आज ही अपने बैग पैक करके ये शहर से निकल जाए, क्योंकि ऐसे कोई भी सपने हम लोग पूरे करने देंगे नहीं। क्योंकि जहाँ जहाँ भी इस तरीके के कोई मतलब बुर्खा डालने वाले हो या तो जिहादी मानसिकता के लोग जहाँ जहाँ भी पूरे विश्व में चुन के आए हैं, उन्होंने वहाँ हिंदू समाज को ख़त्म करने का काम, हिंदू की संख्या कम करने का काम और जिहाद बढ़ाने का ही काम किया है। एक बड़े मौलाना है दर्शकों देश में, उन्होंने चंद दिन पहले मुस्लिम मेयर वाली बात कही थी। तब तो ये इत्तेफाक लग रहा था, लेकिन आज ये बड़ा प्रासंगिक लग रहा है। सुनिए जरा। गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अब दर्शकों में जो आपको बताने वाला हूं, आप कहेंगे कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपको वो तस्वीर दिखाता हूं, शायद आप भूल गए होंगे। याद कीजिए ये तस्वीर, ये हमने आपको दिखाई थी मुंबई में हलाल सोसाइटी, और ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये कई नेताओं ने बताया। लेकिन सुनिए जरा कैसे एनवायरनमेंट की बात की जा रही थी।
सेफली ग्रो करें। सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। वैल्यूज ड्रिवन कम्युनिटी एक्सपीरियंस करो। सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड अब फैमिलीज। दर्शकों आपने देखा, कहा जा रहा है कि हलाल एनवायरनमेंट पैदा किया जाएगा। क्या ये हलाल एनवायरनमेंट ऐसा होगा? आप खुद इस तस्वीर को देखिए और समझिए। मुंबई का धारावी का इलाका है, कई इलाकों की तस्वीर है। आप खुद समझ जाएंगे कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। दर्शकों बड़ी बात क्या है? क्या वाकई ये साजिश की जा रही है? क्योंकि देखिए आज घुसपैठियों पर कार्रवाई की। ये घुसपैठी हैं, क्या एकाएक घुसपैठी इतनी ज्यादा संख्या में आ गए जो डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल रहे हैं? अब इधर घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है, उधर मैंने आपको बताया कि साजिश के तहत शायद ऐसा किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं हो क्या रहा है। मुंबई पर सवाल क्यों है? मुंबई में मुस्लिम मेयर बनाने का ख्वाब चुनावी चर्चा नहीं है, बल्कि ये डेमोग्राफी बदलने का प्लान है जो दशकों तक चलता है। दर्शकों अभी मुंबई में 66% हिंदू हैं और करीब 22% मुस्लिम आबादी है। देख रहे हैं आप, यानी बिना हिंदू वोट के मुस्लिम मेयर का सपना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए 3 स्टेप में पूरी प्लानिंग के साथ काम चल रहा है। पहला स्टेप, मुस्लिम आबादी को तेजी से बढ़ाने के लिए हाई फर्टिलिटी रेट। दूसरा स्टेप, माइग्रेट कर घुसपैठियों को मुंबई में बसाना और वोटर बनाना। तीसरा स्टेप, मुस्लिम आबादी को एकजुट और फोकस्ड रखना। यह रिपोर्ट क्या कहती है दर्शकों? बांग्लादेश रोहिंग्या घुसपैठिए बसाए गए। अवैध अप्रवासियों ने मुंबई की झुग्गियों में अत्याधिक भीड़ बढ़ाई, जैसे धारावी। लेकिन हैरत की बात तो यह कि सरकार के पास इनका डेटा तक नहीं है। लंदन में मुस्लिम मेयर बनने के पीछे यही पैटर्न देखा जा चुका है और लंदन में 2021 से 2025 के बीच 76% मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई दर्शकों। और लंदन के ये मुस्लिम ज्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश या इमिग्रेट होकर वहां पहुंचे। और कुछ इसी तरह न्यूयॉर्क में 1971 से 2025 के बीच मुस्लिम 800% तक बढ़े। इसी तरह मुंबई में 2050 तक मुस्लिम आबादी 54% तक पहुंचने की आशंका है। यानी ये घुसपैठिए ये बार बार यहां पर आकर मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे हैं क्या? आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी इन्हें चुनौती दे दी है, वार्निंग दे दी है। सुनवाता हूं आपको। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया है। ये कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। लेकिन क्या सिर्फ घुसपैठिए ही कारण है दर्शकों? नहीं, घुसपैठिए कारण नहीं है। कारण एक और है दर्शकों, जो है प्रजनन दर का बढ़ना। मुसलमानों में ज्यादा बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति है और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद आज मुस्लिम महिलाओं ने कबूल किया है। दर्शकों आपको आज सुनवाते हैं, हमारे सहयोगी जब बात करने के लिए पहुंचे तो मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि यह हमारा अधिकार है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि आपको किसने हक दिया कि हम मुसलमानों की औरतों की कोख पे आप उंगली उठाओ, इस तरह से आप बोलो? कि आपको किसने हक दिया इस चीज़ का कि आप हमारे बच्चों की गिनती करो? कभी आप अब हमारे बच्चों को लेके आप टारगेट कर रहे हो, उसके पहले आप हमारे हिजाब बुर्के को लेके टारगेट कर रहे थे, उसके पहले आप हमारी अजान, नमाज, हर एक चीज़ पे तो आप हमें टारगेट कर रहे हो। बट मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको ये हक किसने दिया? दूसरों को बोलने से अच्छा पहले आप अपने घर से शुरुआत कर दे, अपने घर में बच्चों की जनसंख्या बढ़ाए, बाद में दूसरों को बोले। भाई पॉपुलेशन तो आप लोग वैसी भी वोट लिस्ट में से घटा रहे हो,
कि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। बस हम यही कह रहे हैं कि बस अच्छे से सब चले, सब अच्छा लगे। या हमारे बच्चे कम करना, अभी तो हमारे बच्चे भी कम कर दिए, ऐसा कर दिए कि जैसा हम अभी बच्चे ज़्यादा पैदा भी नहीं कर सकते। हम 26 बच्चे पैदा करें या 39 बच्चे पैदा करें, हम तो खुद पाल रहे हैं ना। हम रात दिन माँ बाप दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं और हम हमारे बच्चों को पाल रहे हैं। दूसरा तकलीफ क्या है, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये तकलीफ क्या है? तुमको डर है क्या मुसलमानों से? अगर मुसलमानों से डर है तो वो भी हमें बता दो। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुसलमान का बच्चा भी, हिजाब वाली औरत भी मेयर बन के दिखाएगी इंशाल्लाह, लोगों का सपोर्ट आएगा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, जो तस्वीर अभी तक आपने देखी वो तो सिर्फ भारत में मुंबई की तस्वीर थी, लेकिन आपको दुनिया की तस्वीर बताता हूं। दुनिया क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है दर्शकों। प्यू रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम आबादी विश्व भर में तेजी से बढ़ रही है। 2050 तक मुस्लिम आबादी 2.76 अरब यानी कुल आबादी का 29.7% होगा। और मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ने को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं दर्शकों। फ्रांसीसी लेखक रेनॉल्ड कैमस जो खड़े हुए हैं दर्शकों, उन्होंने ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी से नाम दिया है, जो कहती है कि मुस्लिम इमिग्रेशन और उच्च बर्थ रेट से दुनिया भर में गैर मुस्लिम आबादी को रिप्लेस किया जा रहा है। समझिए इसे। यूरोप में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट इसी थ्योरी का आधार है, जहां पर मुसलमानों की वृद्धि को कल्चरल थ्रेट माना जाता है। बड़ी बात क्या है, कुछ थ्योरी में मुस्लिम वृद्धि को जानबूझकर साजिश बताया गया है, जैसे कि उच्च बर्थ रेट कई देशों पर कब्जा और इस्लामीकरण की एक बहुत बड़ी वजह है। यूरोप में इस्लामीकरण का डर इसी पॉपुलेशन अलार्म का हिस्सा है दर्शकों। और भारत की बात करें तो मुंबई जैसे शहरों में यही पैटर्न अपनाया जा रहा है।